नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया शुभारंभ। समिट में पहुंचे 50 देशों के 20,000 उद्योगपति, निवेशक और राजनयिक। पीएम मोदी ने समिट में पहुंचे गणमान्यों को किया संबोधित। होली से पहले पीएम मोदी का किसानों को तोहफा। प्रधानमंत्री आज जारी करेंगे पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त। किसानों के खाते में पहुंचेंगे 3.68 लाख करोड़ रुपए। किसानों के दिल्ली कूच पर टला फैसला। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने किया ऐलान, कहा बैठक में टाला दिल्ली कूच। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज निवेश महाकुंभ का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 25 फरवरी तक चलने वाली समिट में भारत सहित 50 देशों के 20,000 उद्योगपति, निवेशक और राजनयिक शिरकत करेंगे। पीएम मोदी ने देश विदेश के उद्योगपतियों की बातें सुनी और निवेश के लिए उन्हें संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल में पहली बार हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंग वस्त्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया और मुख्यमंत्री ने स्मृति चिन्ह के रूप में भोपाल की प्रसिद्ध जरी जरोदोजी कला से निर्मित महाकाल मंदिर का चित्र भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। समिट के उद्घाटन से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन भोपाल और एमपी के लिए खास है और मध्य प्रदेश इस समिट के बाद आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। समिट में विकास के नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है। मध्य प्रदेश इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। समिट में दुनिया भर से निवेशक हिस्सा ले रहे हैं और इसमें राज्य में रोजगार के अवसरों को काफी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। आज अपने इस दौरे में पीएम किसानों को बड़ी राहत देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी करने वाले हैं, जिसमें किसानों को 2,000 रुपए प्रति किश्त के हिसाब से साल में 6,000 रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया जाता है। इसी के साथ आज किसानों के खातों में कुल 3.68 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग, रेल मंत्रालय और बिहार सरकार के समन्वय से आज भागलपुर में एक किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। 19वीं किश्त जारी होने पर देश भर में 2 करोड़ 41 लाख महिला किसानों सहित 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे और उनके खाते में 22,000 करोड़ रुपए में से भी अधिक की राशि पहुंचने का काम केंद्र की मोदी सरकार करने वाली है। भागलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ललन सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। पंजाब हरियाणा के बॉर्डरों पर बैठे किसान लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने, बिजली बिल में संशोधन और अन्य मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार से 6 दौर की वार्ता बेनतीजा रह चुकी है और उधर किसान अपनी मांगों पर अब भी अड़िग हैं। इस बीच दिल्ली कूच को लेकर किसान नेताओं की रविवार को शंभू बॉर्डर पर हुई बैठक के बाद आज सोमवार सुबह एक बार फिर दोनों पक्षों के नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने कहा कि फिलहाल 25 फरवरी को दिल्ली कूच का फैसला टाल दिया गया है। पंदेर ने कहा कि केंद्र सरकार से पहले 2 मीटिंग हो चुकी हैं और अब 19 मार्च को फिर से मीटिंग है। अगर उस मीटिंग में भी कोई हल नहीं निकलता तो 25 मार्च को 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। ये फैसला किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेताओं की बैठक में लिया गया। एक तां जिहड़ा साडीआं 12 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 12 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖੇਤੀਕਰਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਖੱਲੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਜਲਾਸ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हेल्दी चर्चा होनी चाहिए। पहले हमने कल 101 का जत्था भेजना था, अब दोनों फोरमों ने निर्णय ले रखा है कि यह जत्था अब 25 मार्च को दिल्ली कूच की ओर बढ़ेगा। इसी के साथ साथ जो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस आ रहा है
उसके संबंध में जो दिल्ली आंदोलन 2 चल रहा है, बॉर्डरों के ऊपर ही हम लोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनने के बाद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना को लेकर बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर इस वादे को दोहराया और कहा कि 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2500 रुपए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि महिला समृद्धि योजना के क्रियान्वयन पर अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और अब इस योजना को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली का खजाना खाली कर दिया था और उनका कहना था कि जब उन्होंने नई सरकार के आर्थिक हालात की समीक्षा की तो पता चला कि सरकारी खजाना खाली था। इस कारण दिल्ली की नई सरकार को कई वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि सीएम गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार महिला समृद्धि योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसे जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे। पटना में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक और ऑटो की आमने सामने की टक्कर हो गई और टक्कर के दौरान ट्रक और ऑटो तालाब में गिर गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऑटो में लगभग 12 लोग सवार थे। इस दर्दनाक घटना में ऑटो में सवार 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। उधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। पुलिस के जेसीबी के जरिए सभी शवों को बाहर निकालने का काम किया गया और घटना मसौड़ी थाना क्षेत्र के नूरा बाजार की है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि नजदीक का गांव खराड़ से प्रत्येक दिन लोग मजदूरी करने के लिए पटना जाते थे और काम करके वो रात को अपने घर लौट आते थे और इस बार भी सभी लोग ऑटो में सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पितवांस की ओर से जा रहे ट्रक का एक्सल टूट गया और गाड़ी असंतुलित होकर ऑटो से टकरा गई। इसके बाद दोनों वाहन तालाब में जा गिरे। बिहार के समस्तीपुर जिले में कुएं से एक ही परिवार के 3 बच्चों के शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ये बच्चे कथित तौर पर लापता थे। मृतक चकमेशी निवासी चंदन महता के बच्चे थे और उनकी पहचान तरुण कुमार 6 साल, तान्या कुमारी 4.5 साल और तनिष्क 2.5 साल के रूप में हुई है। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि महता ने शनिवार को अपने 3 बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। स्थानीय पुलिस ने एक टीम बनाई और बच्चों को खोजने के लिए तलाशी अभियान भी चलाया और बाद में उनके शव उनके घर के पास एक कुएं से बरामद किए गए। पुलिस ने कहा कि बच्चों को किसी ने कुएं में फेंका होगा। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इससे पीछे पारिवारिक विवाद है। फिलहाल पुलिस गहनता से आगे की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक दिन पहले मन की बात कार्यक्रम में मोटापे को लेकर बातचीत की थी और वहीं इसी कड़ी में पीएम मोदी ने आज मोटापे को लेकर एक अभियान की शुरुआत की है। इसमें पीएम मोदी ने देश की 10 हस्तियों को नामित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और भोजन में खाद्य तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करने के लिए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा समेत कुल 10 लोगों को नामित किया है। इनमें तमाम क्षेत्र की बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। पीएम ने कहा कि मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और भोजन में खाद्य तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्न लोगों को नामांकित करना चाहता हूं। मैं उनसे ये भी अनुरोध करता हूं कि वे सभी 10 लोगों को नामांकित करें ताकि हमारा आंदोलन और बड़ा हो। महाकुंभ नगर में आज 24 फरवरी को एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 15,000 से अधिक स्वच्छता कर्मी 4 अलग अलग जोन में एक साथ सफाई अभियान चला रहे हैं। इसके अंतर्गत स्वच्छता का रिकॉर्ड बनाते हुए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 हर दिन स्वच्छता में नए मानक गढ़ रहा है। यह धार्मिक समागम स्वच्छता के उच्च मानक बनाए रखने के लिए समर्पित रहा है जिससे इसे स्वच्छ महाकुंभ का खिताब मिला है। इससे पूर्व महाकुंभ में ही गंगा की सफाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास भी प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है जिसके अंतर्गत 300 से अधिक स्वच्छता कर्मियों द्वारा एक साथ विभिन्न गंगा घाटों पर नदी की सफाई का अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया था।
फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।